बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी का दौरा आज शाहजहांपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। गांधी भवन में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा आज फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रुद्रप्रयाग जिले में करेंगे बीजेपी के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार। रुद्रनाथ के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। रुद्रप्रयाग में मातृशक्ति के साथ अमित शाह की मीटिंग। अनुसूचित समाज और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी बैठक। वर्चुअली बैठक करेंगे अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे मेरठ और हापुड़ का दौरा। मेरठ, कैंट, हस्तिनापुर और गढ़मुक्तेश्वर का करेंगे दौरा। मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे सीएम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर का दौरा। दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। वाराणसी चीफ जयंत चौधरी के साथ करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाएंगे मेरठ। दोपहर 3 बजे मेरठ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। आज आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन यूपी पर सक्रिय। आगरा में युवा संसद कार्यक्रम में भूपेश बघेल होंगे शामिल। कांग्रेस के घोषणा पत्र भर्ती विधान पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। दौरे का दूसरा दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज करेंगे नामांकन। हरीश रावत और गणेश होदियाल आज करेंगे नामांकन। आज टिहरी से नामांकन करेंगे बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे किशोर उपाध्याय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। कल प्रदेश भर में हुए 283 नामांकन। 91 नामांकन राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों ने किए। 31 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। यूपी में चुनावी हलचल के बीच राजनाथ सिंह भी निकले मोर्चे पर। गाजियाबाद में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार। सिकरी माता मंदिर में दर्शन किया। सीएम योगी पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि मैं लंबे वक्त तक रहा यूपी का सीएम, लेकिन सीएम योगी मुझसे अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री हैं। मोदीनगर में राजनाथ सिंह ने यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा योगी जी की सरकार में कानून का राज है। पूर्व सपा नेता शरदवीर सिंह और कांग्रेस के नेता राकेश सचान बीजेपी में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री नकवी की मौजूदगी में सदस्यता ली। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला। बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जो गुंडे बीजेपी सरकार में जेल भेजे गए वो अब विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब। मैं कोई चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं। मैं बंद कमरे में कोई फैसला नहीं लेता। जाटों का खोया सम्मान वापस दिलाऊंगा। जयंत चौधरी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी हार मान चुकी है। जवाब की धमक 10 मार्च को बीजेपी को पता चलेगी। सपा नेता इमरान मसूद का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। कहा कि जब किसान तड़प रहा था तब न्योता देते, अब न्योता देने का क्या फायदा। यूपी के रण के लिए सपा ने जारी की एक और लिस्ट। 56 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। इटावा से माता प्रसाद पांडे तो घोसी से दारा सिंह चौहान को बनाया उम्मीदवार। एसपीली दरियाबाद सीट से अरविंद सिंह गोप को तो कुर्सी सीट से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट दिया। यूपी चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। कन्नौज से समरजीत सिंह तोहरे, जसवंत नगर से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और कल्याणपुर से अरुण कुमार मिश्रा को टिकट दिया। अपना दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। खाटमपुर से सरोज कुरील को बना उम्मीदवार। बसपा प्रमुख और सपा गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव आज करेंगे नामांकन। जसवंत नगर सीट से भरेंगे पर्चा। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव को बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी मतलब गुंडागर्दी, दंगा और भ्रष्टाचार।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा कि भाजपा का मतलब सुशासन, विकास और गरीब कल्याण। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा यूपी की जनता भूली नहीं है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल यूपी का दौरा, नड्डा कई संगठनात्मक बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। आगरा में बसपा उम्मीदवार शैलेंद्र उर्फ शैलू जादौन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, 25 लोगों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने बलवा और धारा 307 के तहत दर्ज किया मुकदमा। बदायूं में कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईस ने दिया इस्तीफा, जिलाध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि मेरे कैरेक्टर को उछाला गया। सीतापुर जेल से आजम खान का नामांकन, कलेक्ट्रेट पहुंचे 2 प्रस्तावक, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेंद्र चौहान लेकर पहुंचे नामांकन पत्र। स्वार विधानसभा सीट से आजम खान की पत्नी भी करेंगी नामांकन, स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिस के साथ अब्दुल्ला आजम के बहस का वीडियो, प्रचार के दौरान ज्यादा गाड़ियां होने पर हुई थी बहस। लखनऊ में राजनीतिक रंजिश में खूनी संघर्ष, बसपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल, चुनाव आते ही बीजेपी करने लगती हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। शिवपाल यादव ने किया गठबंधन की जीत का दावा, कहा जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है, अखिलेश यादव की अगुवाई में ही बनेगी सरकार। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, ट्वीट करके कहा पहले 2-4 जिलों के इर्द गिर्द घूमती थी विकास योजनाएं, बाकी जनता को मिलता था सिर्फ झांसा और झूठ। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने बोला हमला, प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा अखिलेश यादव के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और, सिर्फ तुष्टिकरण करते हैं अखिलेश। संजय निषाद का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, कहा पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, अखिलेश यादव ने सिर्फ 1000 लोगों का भला किया। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी लड़ेगा विधानसभा चुनाव, एसपी मुख्तार के खिलाफ नहीं उतारेगी प्रत्याशी। ओपी राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेगा मुख्तार अंसारी, मऊ की सदर सीट से ठोकेगा ताल। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में सियासी दंगल के बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का भड़काऊ बयान, आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा सरकार बनने पर एक-एक से बदला लेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी के जहरीले बोल, कहा हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुनकर बदला लेंगे। जी मीडिया की खबर का असर, अमरोहा से एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज, अमरोहा पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। अमरोहा से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर ने दी बीजेपी विधायक को धमकी, कहा कि मैं बीजेपी विधायक का घर लूट लूंगा, जेल जाने से मुझे डर नहीं लगता। एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी तेजपाल सिंह का विवादित बयान, मथुरा के छाता के प्रत्याशी के हाथ काटने की कही बात, हम पर उंगली उठाई तो हाथ काट लेंगे। बरेली में लोग कर रहे मतदान का विरोध, सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक से नाराज हैं क्षेत्र के लोग, जल जमाव को लेकर मतदान का विरोध। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी हुई खारिज, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत, 3 साल पुराने मामले में सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण, कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमएसपी ने नेपाल बॉर्डर सहित कई बूथों का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतकर्मियों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। पीलीभीत में भी शुरू हुई विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया, पहले दिन 25 लोगों ने खरीदा नामांकन पत्र।
सीतापुर में नामांकन को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। सभी 9 विधानसभाओं के लिए अलग अलग बनाया गया नामांकन कक्ष, नामांकन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज जंक्शन पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई, 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो ने किया ट्वीट, कहा गरीब युवाओं और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कांग्रेस ने भी छात्रों के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया, कहा रेलवे परीक्षा के छात्रों को धमकाया गया, छात्रों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। काशी विद्यापीठ ने छात्रों ने प्रयागराज में हुई लाठीचार्ज का विरोध किया, विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनटीपीसी अभ्यर्थी के भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे कराएगा कैंप। 28 जनवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में लगेगा कैंप। सहारनपुर में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या पर योगी सरकार ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन सरकार ने मांगी रिपोर्ट, अपराधियों का पता लगाने के निर्देश। पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या मामले में एनएसए लगाने के निर्देश, घटना में जहांगीर और फरमान नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने विवाहिता की हत्या का किया खुलासा, दहेज के लिए की गई थी विवाहिता की हत्या, आरोपी पति और सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में पिकअप चालक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, करीब 23 मुकदमे में फरार चल रहा था बदमाश धर्मेंद्र राजपूत। मऊ में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। चंदौली में ओवरलोड वाहन के चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सकलटिया मार्ग जाम किया। चंदौली में करंट की चपेट में आने से टेंट कारोबारी की मौत, हाईटेंशन लाइन में आयरन रॉड छूने से हादसा हुआ। उन्नाव में ट्रक की मरम्मत कर रहे कारीगर को लगा करंट लगने से मची अफरा तफरी। पतंग पकड़ने के चक्कर में ट्रांसफार्मर पर गिरा बालक, ट्रांसफार्मर पर गिरकर गंभीर रूप से झुलसा बालक। ज्वेलर्स की दुकान में महिलाओं ने किया हाथ साफ, 3 महिलाओं ने की चोरी की घटना कैमरे में कैद। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में किया नामांकन के बाद बोले महाना, 8वीं बार जनता विधानसभा जाने का मौका देगी तो पूरे समर्पण के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। उत्तरकाशी में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवाओं से किया संवाद, कहा कि जनता की सरकार बननी है, आपका एक वोट तय करेगा 2025 का उत्तराखंड कैसा होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या ट्वीट लिखा, हर बार की तरह आज भी दरबार साहिब ने सर झुकाकर अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुआ। मथुरा में अमित शाह ने कहा 2022 चुनाव के लिए यहां आया हूं, जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जंगलों में छापेमारी की, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिस मुकाम तक पहुंचाया है उन्हें याद रखना चाहिए था। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ, हरीश रावत के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए। हल्द्वानी में बीजेपी को एक बड़ा झटका, कमलछोड़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने थामा हाथ, कई नेताओं ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा, कांग्रेस और बीजेपी पर भी बोला हमला। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच लोगों की आस्था अटल, सोमेश्वर देवता के दर्शन के लिए जखोल गांव में पहुंच रहे लोग। संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक, 1 फरवरी को पेश होगा बजट।
देश भर के स्टूडेंट्स को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। कोरोना के कारण बंद पड़े सभी स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। चीन की सेना ने भारत को सौंपा अरुणाचल से लापता युवक मिराम 18 दिसंबर को सियांग जिले से लापता हो गया था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले कि भारत में बढ़ रही असहिष्णुता कार्यक्रम आयोजन पर आईएसआई से लिंक और दंगों का आरोप। हामिद अंसारी ने कहा, हाल के वर्षों में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही। इस बार के बजट प्रपोजल में कागज का कम होगा इस्तेमाल। अधिकारियों ने कहा, बजट ई कॉपी में होगा उपलब्ध। देश के आम बजट की तैयारियां हुई पूरी। 52 साल पुरानी हलवा सेरेमनी का नहीं हुआ आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बांटी गई मिठाइयां। बजट सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बनाएगी रणनीति। कांग्रेस ने बुलाई शीर्ष नेताओं की मीटिंग। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी वर्चुअल संवाद। पीएम मोदी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर को करेंगे संबोधित। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। बिहार के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। कहा कि आरआरबी की गड़बड़ी का नतीजा है छात्रों का बवाल। खान सर के खिलाफ केस वापस लेने की अपील। पाक हिंदू सांसद ने भारत से किया आग्रह, तीर्थयात्रियों के प्रतिनिधि मंडल के लिए जारी किया जाए वीजा। भारत ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा कि 26/11 के साजिशकर्ताओं को शह दे रही इमरान सरकार। यूएनओ ने अफगानिस्तान को लेकर जताई चिंता। कहा कि सब करे मदद, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। उत्तर कोरिया ने किया इस महीने का छठा हथियार परीक्षण, दागे 2 बैलिस्टिक मिसाइल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की कोरोना को लेकर बैठक आज। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मीटिंग।